हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.6 +2 क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रिलेशन, व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन की हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो क्या होती है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई होगा, ओके, उसमें हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। मतलब क्या है, y को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर x y के बीच में लिंक क्या है। x y के बीच में लिंक ये है कि x डिपेंड करता है t पर, y भी डिपेंड करता है t पर, यानी कि दोनों x y वेरिएबल t पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, t यहाँ पर पैरामीटर है, इसलिए इसे हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। यू नो वेरी वेल dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी टी, और बाय में आएगा इसके dx बाय dt। राइट स्टूडेंट्स, तो पहले आप फाइंड करेंगे dy बाई डी टी। मतलब क्या है, y इक्वल टू ए टी रेज टू 4 है ना, इसमें आप dy बाई डी टी निकालेंगे, मतलब इसे डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, यू हैव y इक्वल टू a इंटू टी रेज टू 4 डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि आपने y को डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है उसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी टी इक्वल टू, हाँ जी, इसे डेरिवेट करना है। ध्यान दो, इसमें हमारे पास a क्या है, a हमारे पास कांस्टेंट है। इसके बाद t रेज टू 4 को डेरिवेट करना है। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेशन निकालते हैं तो फार्मूला बनता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ध्यान दें दोबारा कि अगर आपने, यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ साथ में, डेरिवेशन ऑफ x रेज टू n फाइंड करना है, फार्मूला क्या रहेगा, ये पावर है, पावर को राइट करेंगे आगे, इसके बाद मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, वेरिएबल सेम, और पावर n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। a कांस्टेंट है और t की पावर 4 का डेरिवेशन निकालना है। n की वैल्यू क्या है, 4 है, और x की जगह पर क्या आएगा, t आएगा वेरिएबल। तो ये बन जाएगा, पहले आ जाएगा 4 इंटू टी की पावर n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 दैट विल बी 3। हाँ जी, दिस विल बी, a को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a टी रेज टू 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू a टी रेज टू 4 का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, 4 इंटू a इंटू टी रेज टू 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, पहला पार्ट आपने फाइंड कर लिया है dy बाई डी टी। ठीक है, ये रहा dy बाई डी टी। इसके बाद आपने डिवाइड करना है इसे dx बाई डी टी से। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो फंक्शन x है वो हमारे पास x इक्वल टू 2a टी स्क्वायर है। ठीक है, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t रहेगा, यानी कि जो थर्ड वेरिएबल है जो हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से x और y वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेशन करना है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन निकाला है आपने विद रिस्पेक्ट टू t। सेकंड फंक्शन जो यहाँ पर मैंने x को लिया है, इसका डेरिवेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t ही आप फाइंड करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dx बाय dt दैट विल बी 2a, हमारे पास कांस्टेंट है वैसे का वैसे रखो इसे, t स्क्वायर का डेरिवेशन x रेज टू n की हेल्प से। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, n की वैल्यू 2 है, 2 आ जाएगी, इनटू में t, हाँ जी, t की पावर हमारे पास n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या रहेगा, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 रहेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 को 2 से, 4a इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, ध्यान दो,
डी वाई बाय डी एक्स, फार्मूला मैंने ऊपर राइट कर रखा है, ये रहा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, कहाँ पर है डी वाई बाई डी टी, ये रहा डी वाई बाई डी टी, दैट विल बी 4a t³। हाँ जी, इसको डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से, dx बाई डी टी हमारे पास क्या है 4at। हाँ जी, डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, हमारे पास t³ बाय t बच गया, इसको डिवाइड कर दो तो ये t² आ जाएगा। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया t²। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, फिर से मैं बता दूं, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपने dy बाई डी टी, कहाँ पर है dy बाई डी टी, ये रहा, इसको डिवाइड करना है dx बाई डी टी से, इससे डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4at³ को जब आप लोग 4at से डिवाइड करोगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, t³ बाय t होता है t², तो यहाँ पर आ जाएगा t²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.6 का सम नंबर फर्स्ट। ओके, सेम एक्सरसाइज का सम नंबर सेकंड है हमारे पास, x इक्वल टू a इंटू कोस थीटा, y इक्वल टू b इंटू कोस थीटा। ओके, सेम ही है हमारे पास कोस थीटा। आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट मुझे चेक करनी पड़ेगी, सेम फंक्शन नहीं हो सकते। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। यस, x इक्वल टू ए कोस थीटा है, राइट है, y इक्वल टू बी भी कोस थीटा है, ओके राइट है, ठीक है, दोनों सेम फंक्शन ही है, ठीक है, बस कांस्टेंट का डिफरेंस डाला है इन्होंने। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, जो x और y वेरिएबल हैं वो थर्ड वेरिएबल थीटा की हेल्प से आपस में इनका लिंक बना हुआ है, तो यहाँ पर dy बाय डी थीटा फाइंड करेंगे, ओके सॉरी dy बाय डी एक्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास dy बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, dy बाय डी थीटा, ठीक है, थर्ड वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर थीटा है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डेरिवेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास थीटा आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा dy बाय डी थीटा। पहचान करने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर dy ऊपर है तो मतलब ऊपर जो न्यूमिनेटर बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, dy बाय डी थीटा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास dx है तो वो बनेगा हमारे पास dx बाय डी थीटा। हाँ जी, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं dy बाय डी थीटा, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू बी कोस थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो थर्ड वेरिएबल है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपने इसका डेरिवेशन निकालना है, तो dy बाय डी थीटा दिस विल बी, यस कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है, वैसे का वैसे ही आएगा, इनटू में कोस का डेरिवेशन क्या होता है, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा रहेगा और थीटा का डेरिवेशन 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट, ठीक है, ये तो सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम x इक्वल टू, यस x की वैल्यू क्या है, a कोस थीटा, तो सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, नोट x, यहाँ पर x इक्वल टू a कोस थीटा है, x को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास dx बाय डी थीटा, दैट विल बी a इंटू, हाँ जी, कोस थीटा का डेरिवेशन क्या रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेशन आएगा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, अब आपने फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए, यस dy बाय डी एक्स, ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये रहा फार्मूला मैंने पहले ही राइट कर रखा है, dy बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाय डी थीटा, बाय में dx बाय डी थीटा आएगा, पहले dy बाय डी थीटा राइट करो, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास, क्या है ये, b मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा है, बाय में क्या है, a मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो dy बाय डी थीटा को डिवाइड कर रहा हूं मैं dx बाय डी थीटा से, तो साइन से साइन कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल करो, तो क्या बच गया, b बाय a,
b बाय a बच गया हमारे पास। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, dy बाय dx की वैल्यू बन गई b बाय a। हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो dy बाई dx की वैल्यू है यहाँ पर वो कांस्टेंट में आ रही है, इसमें यहाँ पर क्या है, थर्ड वेरिएबल नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि फंक्शन अगर सेम है, कोस की फॉर्म में है, तो थर्ड वेरिएबल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है dy बाई dx इक्वल टू b बाई a। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा सम है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सेकंड सम का। थर्ड सम के लिए क्या करेंगे, थर्ड सम में देखो x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू कोस 2t है। मतलब क्या है, x हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है t पर, ठीक है, और यहाँ पर y भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हुई। तो क्या करेंगे हम लोग, dy बाय dx फाइंड करने के लिए dy बाय dt फाइंड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे dx बाय dt से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो। तो y इक्वल टू अपने पास क्या है, y इक्वल टू है कोस 2t। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास बनेगा dy बाय dt। हाँ जी, कोस 2t का डेरिवेशन करते हैं। नॉर्मल कोस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, एंगल वैसे का वैसे ही राइट कर दो, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोस 2t का डेरिवेशन माइनस साइन 2t आएगा। इसके बाद इनटू में क्या आएगा, इनटू में जो इसका एंगल है उसका डेरिवेशन ऑफ, सॉरी यहाँ t आएगा, डेरिवेशन ऑफ 2t। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें 2 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा और t का डेरिवेशन 1 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ही हम डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इस t का डेरिवेशन होगा 1। तो ये ऑल ओवर क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस 2t का डेरिवेशन हो गया 2 और ये साइन 2t वैसे का वैसे ही आएगा। हाँ जी, तो ये अपने पास आ गया dy बाई dt दैट इज माइनस 2 साइन 2t। नाउ यू हैव टू फाइंड dx बाई dt, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू है साइन t, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t की रिस्पेक्ट में ही आपने इसका डेरिवेशन करना है, dx बाई dt दिस विल बी साइन का डेरिवेशन कोस का डेरिवेशन माइनस साइन, टेन का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर, कोट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेशन सीकेंट इंटू टेन एंड कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर साइन टी का डेरिवेशन बनेगा कोस टी। नाउ यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपने, dy बाय dx, ठीक है। ये फार्मूला ऊपर हमने राइट कर रखा है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt। कहाँ पर है dy बाई dt, ये रहा माइनस 2 साइन 2t बाय में आएगा dx बाई dt। हाँ जी, dx बाई dt की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास क्या है, कोस t। हाँ जी, ये हमारे पास इसका आंसर है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में हम लोग साइन बाय कोस 10, ठीक है, साइन बाय कोस 10 लगा देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइन है ऊपर उसका एंगल क्या है, उसका एंगल है 2t, लेकिन कोस जो बाय में है उसका एंगल t है, ठीक है। तो ये एंगल डिफर हैं इनके, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, तो बेशक यहाँ पर छोड़ सकते हैं सम को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने आगे करना है तो ये बनेगा माइनस 2 वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो, माइनस 2 को मैं वैसे का वैसे ही राइट कर रहा हूँ, और ये अपने पास फार्मूला है साइन 2t, ठीक है। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x, ठीक है। साइन 2x जो फार्मूला होता है 2 साइन x कोस x, और अगर साइन 2x को हमने tan की फॉर्म में लिखना है तो फार्मूला हमारे पास 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x। अगर tan की फॉर्म में राइट करना है तो 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होगा।
ओके, लेकिन यहाँ पर हम tan की फॉर्म में राइट नहीं करेंगे, जस्ट आप लोग 2 sin 2t को राइट करेंगे 2 sin t cos t। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, sin 2t को मैंने राइट किया है 2 sin t cos t की फॉर्म में, ठीक है। और बाय में अपने पास क्या है, बाय में cos t है तो cos t राइट कर दो। अब ये cos t से ये cos t आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद लास्ट में क्या बचा, -2, ठीक है, -4 sin t, ठीक है। ये बच गया हमारे पास -4 sin t। इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, -4 sin t यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आंसर है इसका। दोबारा से देखो इसे एक बार, ध्यान देना, x = sin t, y = cos 2t, ठीक है। x और y आपस में लिंक बनाते हैं किसकी हेल्प से, थर्ड वेरिएबल t की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dt बाय में dx/dt, ठीक है। पहले y = cos 2t राइट करो, ये राइट कर दिया मैंने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो cos 2t का डेरिवेशन -sin 2t और 2t का डेरिवेशन होता है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 राइट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन लगा लो, x = sin t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin का डेरिवेशन होता है cos t। इसके बाद dy/dx है, dy/dx की वैल्यू आपको मालूम है, ये मैंने राइट कर रखी है। तो यहां पर क्या होगा, dy/dt की वैल्यू क्या है, -2 sin 2t, और बाय में है dx/dt, इसकी वैल्यू है cos t, ठीक है। इससे आगे करने के लिए -2 को -2 रखा मैंने। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, यहाँ पर sin 2t है तो क्या बन जाएगा, 2 sin t cos t, और बाय में cos t है, cos t से cos t कैंसल, -2 को 2 से मल्टीप्लाई -4, और sin t का sin t मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये है आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx की वैल्यू, ठीक है। और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको मालूम है जो dy/dx की वैल्यू आती है वो थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में आती है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड वेरिएबल t था तो यहाँ पर ये t की फॉर्म में है, sin t है, यहाँ पर ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 5.6, ठीक है। इसका सम नंबर फर्स्ट, सम नंबर सेकंड, सम नंबर थर्ड जो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि एक दो बार इसे और रिपीट कर सकें आप लोग। यस स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। फिर से बता दूं कि इस वीडियो में हमने कवर किया है जो फंक्शन की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में डिटेल से करने के लिए इससे जो पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।